दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन है शीतला सप्तमी। इसलिए दोस्तों इस दिन की महत्वता बहुत ही ज़्यादा बड़ी और विशेष है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है फल तो वो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस विशेष दिन पर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत ही जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों चैत्र मास की सबसे बड़ी सप्तमी और सोम शुक्रवार के दिन पड़ने वाली शीतला सप्तमी का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी या किसी भी प्रकार की आपके जीवन में जो है रोग और परेशानी चल रही है, तो भाई आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को इस शुक्रवार के दिन पड़ने वाली शीतला सप्तमी तिथि या चैत्र मास की सप्तमी तिथि को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकता है अगर आप इस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करेंगे सकते हैं। अगर आप तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यही निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को किस व्यक्ति को करना है। क्या हमें घर के सभी सदस्य को करना है या घर में से किसी एक ही सदस्य को करना है? तो देखिए इस वाले उपाय को जरूरी नहीं घर के सभी सदस्य करें। अगर घर में से कोई एक सदस्य आपने पूरे घर परिवार के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर घर के सभी सदस्यों की कुछ कुछ मनोकामनाएं, कुछ कुछ दुख और परेशानियां हैं जो कि वो अपने लिए मांगना चाहता है भगवान शिव जी से, तो भाई आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को सिर्फ अपने लिए भी कर सकते हो। मतलब कि आप के घर में से अगर सभी सदस्य अलग अलग करेंगे तो आप सबको अलग अलग इस उपाय का फल मिलेगा। पर अगर घर में से कोई एक मुख्य सदस्य इस वाले उपाय को करेगा तो पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। अगर आप इस उपाय को अपने घर के परिवार की सुख और शांति के लिए करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह दिन बार बार नहीं आता है, क्योंकि चैत्र मास के साल में सिर्फ एक ही बार आता है और ये सप्तमी, ये शुक्रवार की शीतला सप्तमी बार बार नहीं आती। इस मौके को अपने हाथ से आप लोगों को नहीं जाने देना चाहिए। अब बात करते हैं यह उपाय आपको करना किस समय है। तो देखो सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है, तो देखो इस उपाय को विशेष रूप से अगर पूछो तो सुबह के समय करना ठीक है। अगर किसी कारणवश से आपने पूरी कोशिश करी और कुछ काम आ गया सुबह नहीं कर पाए तो फिर दूसरा जो आपके पास समय होगा वह शाम का समय प्रदोष काल का समय होगा। इस समय में भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, पर मुख्य कोशिश आपकी सुबह की समय की होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इस उपाय को किस समय से लेकर किस समय के बीच में करना, तो देखो सुबह अगर आप उपाय को करते हो तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10 11 12 बजे तक भी अगर उपाय करो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका उपाय काम कर जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो शाम का समय है, इस समय में शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इस उपाय को कर सकते हो। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। 8 बजे से पहले-पहले आप लोग इस वाले उपाय को कर लेना। उसके बाद में दोस्तों ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय होगा ये भगवान शिव जी के मंदिर में, मतलब आपके घर के आस-पास में जो शिव मंदिर हो, जहाँ शिवालय हो, शिव जी विराजित हो, आपको उस जगह पर जाकर 108 चावल के दाने वाले उपाय को करना होगा। ये बात आप सभी समझ गए होंगे कि भाई ये उपाय कहाँ पर होगा, किस समय होगा, किस दोस्तों इन चावलों को लेकर जैसे शिव जी के मंदिर पहुंचो, आप लोगों को पूजा अर्चना हो कर लेनी है। आप सुबह जा रहे हो तो आप लोग जल वगैरह पूजन अर्चना हो करके जाना। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय जा रहे हो तो भाई आपको दीपक मतलब वह जलाकर शिवलिंग के पास में रख दे। उसके बाद में आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। किसी एक ही टाइम करना है या तो शाम को करना है
या तो सुबह करना है, दोनों टाइम नहीं करना है। उसके बाद में आप लोगों को आपने वहाँ 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लो। चाहे पात्र में लाए हो, चाहे कागज़ की पुड़िया में लाए हो, उसे खोल कर रख लो। अब ये वाला उपाय आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा। आप इस बात को ध्यान रखना, करना क्या है, आप लोगों को देखो जो 108 चावल के दाने आप लोगों के पास है, मात्र ये आपको करना है कि इन 108 चावल के दानों को एक-एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। पर खाली नहीं चढ़ाना है, पर चढ़ाते समय श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोलना है। देखो, उपाय एक साथ नहीं होगा, एक साथ चावल नहीं चढ़ाओगे, एक साथ उपाय को अगर आपको पूर्ण और अच्छा फल चाहिए तो एक-एक चावल का दाना आप लोगों को शिव जी पर चढ़ाओगे। इस बात को आप लोग समझ रहे हो ना, ठीक है? तो करना क्या है, आपने सीधे हाथ की हथेली लेना है, वाले कागज की नीचे रख दो, पात्र को नीचे रख दो, वहां से उस पात्र में से या उस कागज की पुड़िया में से एक एक चावल का दाना उठाते जाना है, शिवलिंग पर चढ़ाते जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना। ठीक है, हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना, विशेष रूप से आप लोगों को बोल देना है। और जैसे आपके चावल के दाने पूरे चढ़ जाते हैं, 108वें चावल के दाने चढ़ा देते हो, तो भाई आखिरी वाला जो 108वां चावल का दाना होगा, जब आप उसे चढ़ा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए और आखिरी चावल के दाने चढ़ाने के बाद आप लोग भगवान से विनती करना, अपनी मनोकामना बोलना, जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। शीतला सप्तमी तिथि के दिन शुक्रवार की शीतला सप्तमी तिथि के दो भाई वह मनोकामना बोलना, अब वह अपनी दुख और परेशानी बोलना, जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, अपने घर की सुख और शांति के लिए कर रहे हो, तो वह अपनी मनोकामना बोल देना, भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करके धूप दीप देकर 2 मिनट भगवान के मंत्रों का जाप